हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम देखेंगे यार जावास्क्रिप्ट के एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। ठीक है, जो कि है प्रॉमिस। और मैं आपको प्रॉमिस सिखाऊंगा एक फिल्मी लव स्टोरी के माध्यम से। यार आप बोलोगे फिल्मी लव स्टोरी, आप बोलोगे कुछ फालतू सा होने वाला। नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आज इस वीडियो को देखने के बाद ना आप प्रॉमिस को बिल्कुल जड़ से समझ जाओगे। यार अगर आपको प्रॉमिस नहीं पता या फिर आपको पता है, आप इसको इस वीडियो को देखने के बाद आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा यार प्रॉमिस को देखिए। ठीक है, मैं कहता हूँ कि अगर आपने प्रॉमिस आपको आता है, आपने प्रॉमिस की सारी बहुत सारे काम भी कर रखे हैं, ठीक है, आपको पता है कैसे सारी चीजें लगती हैं उसमें। बट मैं फिर भी कहता हूँ कि यार एक बार आप ये वीडियो देखो। आप ये देखो, अगर आपको नहीं आता तो भी देखो, अगर आपको आता है फिर भी देखो यार। आप समझोगे फिर यार, कोर्स समझोगे इसका कि प्रॉमिस एक्चुअली था क्या। फ्रेंड्स ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि इसमें इंटरव्यू में यार बहुत क्वेश्चन बनते हैं यार। इसकी मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है अलग से, जिसमें मैंने प्रॉमिस ही प्रॉमिस के 15 से 16 क्वेश्चन करा रखे हैं। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। ठीक है, इंटरव्यू से पूछे जाते हैं और लोग इसका जवाब नहीं दे पाते हैं। हमें लगता है प्रॉमिस केवल देन कैच फाइनली तक सीमित है, बट नहीं यार, ऐसा नहीं है। एक डिजाइन पैटर्न है यार। एक ऐसे डिजाइन पैटर्न को फॉलो कर रहा है कि मतलब आप दंग रह जाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने ऑलरेडी प्रॉमिस की बहुत सारी चीजें पढ़ाई यार, प्रॉमिस के बहुत सारे क्वेश्चन कराए। बट मैंने सोचा कि यार क्यों ना पहले मैं आपको एक प्रॉमिस ये बता दूं कि प्रॉमिस एक्चुअली है क्या। ऑल्दो क्या पता आपको पहले से पता हो, ठीक है, कई लोगों को बहुत अच्छे से आता होगा। बट फिर भी मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को पूरी देखना। ठीक है, और फिर उसके बाद बताना क्या आपका सोचने का तरीका बदला। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करता हूँ। सो यार हमारे एक फिल्मी लव स्टोरी होने वाली है, और इस स्टोरी में हमारे पास 4 कैरेक्टर है। पहले कैरेक्टर का नाम है आर्यन, दूसरे कैरेक्टर है भोला, चिंटू एंड खुशी। तो फ्रेंड्स हमारे कैरेक्टर से मिलते हैं, तो आर्यन जो है वो हमारा हीरो है। ठीक है, आप ब्रैकेट वाले को पढ़ सकते हो, इग्नोर कर सकते हो, आपकी मर्जी। पर चलिए पहले स्टोरी के उसको समझो कि आर्यन हमारा हीरो हीरो है। भोला जो है वो दोस्त है हमारा। ठीक है, वो दोस्त है आर्यन का जो बिलीव करता है प्यार पे, उसे प्यार पे बहुत भरोसा है। चिंटू जो है वो भी आर्यन का दोस्त है। आर्यन भोला चिंटू तीनों दोस्त है, बट ये जो हरामी दोस्त है, एक होता है ना ग्रुप में एक हरामी बंदा। ठीक है, तो ये वही है ये चिंटू। फिर आती है हमारी खुशी। ये हमारी खुशी हमारा एक वो है कि इन तीनों की दोस्त नहीं हो। ठीक है, बट आगे देखना कि खुशी क्या है, मतलब यहाँ पे हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है खुशी भी। सो फ्रेंड्स आर्यन जो है, आर्यन एक बार अपने दोस्त को बोलता है, भोला और चिंटू को, यार दोस्तों मैं ना खुशी को प्रपोज करने जा रहा हूँ। ठीक है, सो भोला जो है, भोला तो अच्छा आदमी है, उसे तो प्यार पे भरोसा है, अपने आर्यन दोस्त पे भरोसा है, तो कहता है तो किंग है यार, तू हाँ बोलेगी वो हाँ बोलेगी तेरे को, तो जा बे, तो उसे ऑफर मार के यार। ठीक है, पर जो चिंटू है बड़ा हरामी किस्म का है, वो क्या कहता है तेरे से ना हो पाएगा ब्रो। ठीक है, चिंटू ने तो पहले डीमोटिवेट कर दिया कि बोला तेरे से नहीं हो पाएगा। बोला नहीं, बोला तेरे से होगा, तू जा, वो तेरे को हाँ बोलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसा होता है। अच्छा, अब यार हुआ क्या, हुआ यूं कि आर्यन ने प्रपोज कर दिया खुशी को। ठीक है, अब आर्यन क्या कर रहा है, वेट कर रहा है खुशी के प्रपोजल का यार। ठीक है फ्रेंड्स, आर्यन वेट कर रहा है खुशी की हाँ या ना का, क्योंकि खुशी या तो हाँ बोलेगी या तो ना बोलेगी। यार आप खुद सोचो, आपने किसी लड़की को ऑफर मारा, या फिर आपको चप्पल पड़ेंगे जूते पड़ेंगे। ठीक है, और चप्पल जूते पड़ेंगे इसका मतलब है कि वो ना है। ठीक है, और अगर उसने स्माइल पास कर दी तो हाँ है। ठीक है जी, तो आर्यन अभी वेट कर रहा है और खुशी सोच रही है। खुशी सोच रही है कि मैं क्या करूं यार, मैं क्या बोलूं इसको, हाँ बोल दूं या ना बोल दूं, लौंडा तो ठीक है। ठीक है, पैसे भी ठीक ठाक कमाता है। ठीक है, सोचेगी ना, बहुत सारे चीजें लेगी यार वो, उसे भी देखना है ना भाई कि आगे चल के बंदा सही रहेगा मेरे साथ नहीं रहेगा। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा कि प्रपोजल के बाद का कि कैसे वो आर्यन वेट कर रहा है, खुशी सोच रही है। ठीक है, तो यार अगर खुशी ने बोला हाँ, खुशी कहती है हाँ आर्यन, तो भोला भोला फिर देखो, भोला बोलता है देखा मैंने बोला था ना, मैंने बोला था ना दोस्त है तेरे को हाँ बोलेगी। और आर्यन बोलता है यस ब्रो। और चिंटू की हो गई बोलती बंद, चिंटू चिंटू तो कुछ बोल ही नहीं रहा। तो ये तो हमारा हो गया, मतलब खुशी का माहौल हो गया यार, उसने तो हाँ भी बोल दिया आर्यन को। ठीक है, आर्यन की सेटिंग भी हो गई। आप बोलोगे यार ये हो क्या रहा है, हाँ ना। ठीक है, अभी तक समझ नहीं आया प्रॉमिस कहाँ पे है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बस इस स्टोरी को ध्यान दो यार कि कैसे ये तीन दोस्त थे, कैसे आर्यन मेरा खुशी के पास गया, ऑफर मारा। ठीक है, कैसे फिर उसने हाँ बोला ना बोला, और उसने वेट किया पहले, और आर्यन ने वेट किया, खुशी ने सोचा कि हाँ बोलूं ना बोलूं। ठीक है जी, अच्छा, अगर खुशी ना बोलती
तब क्या होता? बोलती नहीं आर्यन। एक केस तो था उसने बोला हाँ आर्यन कि आई लव यू टू। बट अगर खुशी ना बोलती तब क्या होता? तब चिंटू हँसता क्योंकि वो है हरामी। बोलता हा 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 बोला था ना। और आर्यन की हो गई बोलती बंद, भोला बेचारा हो गया साइलेंट क्योंकि रिजेक्ट हो गया ना यार, दिल तो टूटेगा ना भाई। इतने टाइम से पटाने की कोशिश कर रहा था, 14 अप्रैल को ऑफर मारा, प्रपोज किया और बेचारे को ना बोल दिया उसने। तो अब मजा आ रहा है, समझ आया कि हुआ क्या। देखो प्रॉमिस क्या है? प्रॉमिस इज अ सिंगल ब्रॉडकास्ट, ओके। ठीक है, मैं सबको समझाऊंगा। देन लिसन फॉर हाँ, कैच लिसन फॉर ना, ओनली वन विल रिएक्ट। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, ये क्या था यार, ये क्या था? रियल लाइफ में समझने की कोशिश करते हैं इसे। ठीक है, ये वाला बिहाइंड द सीन है। अगर ये समझ नहीं आए तो अभी हम वापस इसको देखेंगे। पहले मैपिंग टेबल देख लो, रियल लाइफ जावास्क्रिप्ट। चलो, मैंने बोला प्रपोजल जो था, आर्यन ने प्रपोज किया मेरी हमारी खुशी को। आर्यन ने हमारी खुशी को प्रपोज किया तो ये हमारा एक प्रॉमिस क्रिएट हुआ। ये हमारा फ्रेंड्स एक प्रॉमिस क्रिएट हुआ। खुशी ने हाँ बोला, खुशी ने हाँ बोला इसका मतलब रिजॉल्व हो गया। ठीक है, खुशी ने ना बोला मतलब रिजेक्ट हो गया। तो देखो ये खुशी के हाथ में हाँ ना बोलना, ठीक है जी। अच्छा, रिजॉल्व रिजेक्ट क्या आप बोलोगे यार, ये न्यू प्रॉमिस क्या है, ये सब आप पूछने वाले हो। तो अभी इसको आप पहले, मैं अभी आपको पूरा कोड के साथ बताऊंगा। बट आप जस्ट समझ लो कि मेरे पास न्यू प्रॉमिस करके कुछ होगा, वो प्रपोजल था। हाँ होती है तो मतलब खुशी ने हाँ बोला मतलब रिजॉल्व करा, ना बोला मतलब रिजेक्ट किया। और बोला जो था वो एक होप है यार, एक होप है कि अगर हाँ बोलेगी तो देन में जाएगा, ना बोलेगी तो एरर में जाएगा, कैच में जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अभी भी समझ नहीं आया ना, कोई दिक्कत नहीं यार, आपको बस कहानी समझनी है यार। आपको अगर कहानी समझ आ गई ना, तो मैं अभी आपको कोड में सारा कुछ समझाने वाला हूँ। जावास्क्रिप्ट प्रॉमिस देखो एंड है हमारा, एक लव स्टोरी जिसमें आर्यन वेट करता है, एक लव स्टोरी जिसमें आर्यन वेट करता है प्रपोज करने के बाद, और भोला और चिंटू बस रिस्पॉन्स सुनते हैं। फ्रेंड्स ध्यान देना मेरी बात पे, भोला और चिंटू बस रिस्पॉन्स सुनते हैं। ठीक है, डिसीजन कौन लेता है? डिसीजन खुशी के हाथ में होता है ना ही है यार। प्रॉमिस प्रॉमिस अभी भी, अभी हम कोड में करेंगे, बट ये समझो कि यार आर्यन ने खुशी को प्रपोज किया और उसके भोला और चिंटू नाम के उसके दोस्त थे जो रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हैं, वो सुन रहे हैं। और खुशी जो है या तो हाँ बोलेगी या तो ना बोलेगी, बट वो फ्रेंड्स तुरंत हाँ या ना नहीं बोलेगी। ठीक है, आप अगर किसी के पास ऑफर लेके जाते हो तो क्या बोलती है, चल रुक जा भाई, 5 5 दिन बाद बताऊंगी। ऐसा तो नहीं कि चबाट मार दिया आपसे सीधा तुरंत ही, थोड़ा टाइम लेगी यार, चलो 5 सेकंड तो लेगी, 10 सेकंड तो लेगी चमाट मारने में। ठीक है, तो इसका मतलब डिसीजन कब लिया उसने? फ्यूचर में, ऑफर मारने के कुछ समय बाद, तुरंत नहीं। ठीक है, एक टाइम पीरियड है, पेंडिंग है, अभी पेंडिंग चल रहा है डिसीजन। और अगर हाँ होती है तो भोला बोलेगा, भोला के पास रिस्पॉन्स आएगा, और ना बोलेगा तो चिंटू के पास रिस्पॉन्स आता है। तो फ्रेंड्स ये तो हो गया हमारी कहानी यार। अब लोग अभी भी थोड़ा समझ नहीं आया मिस्टर चिलीजन, तो चलो कोड में चलते हैं फिर। तो फ्रेंड्स प्रॉमिस क्या है यार? प्रॉमिस हमारा एक ऐसी चीज है, ऐसी टेक्निक है जिसमें हम कहते हैं, जिसमें प्रॉमिस कहता है या तो मैं आपको कंप्लीशन होने का एक वादा करता है। प्रॉमिस बोलता है कि मैं इन फ्यूचर कंप्लीट हूंगा, रिजॉल्व के साथ या रिजेक्ट के साथ। रिजॉल्व या रिजेक्ट के साथ मैं कंप्लीट हूंगा। जैसे चलो पहले इसको ना एक काम करते हैं, हम कोड ही लिख लेते हैं। मैंने बोला प्रॉमिस इक्वल टू, लिखने का तरीका क्या है? न्यू प्रॉमिस। तो न्यू प्रॉमिस आपको पता है, न्यू मतलब हमारी एक कंस्ट्रक्टर को हम कॉल करते हैं यार। देखो ये बेसिक वो चीज है, बेसिक्स कोड है ये, तो आपको पता ही होगा कि न्यू क्या है। न्यू हमारा ऑब्जेक्ट बनाने में मदद करता है, और ये कंस्ट्रक्टर है प्रॉमिस कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अच्छा ये कंस्ट्रक्टर लेता क्या है? देखो ये इसका कॉल, ये एक कॉल बैक फंक्शन लेगा, ये एक फ्रेंड्स कॉल बैक फंक्शन लेगा। अच्छा ये कॉल बैक फंक्शन को मैं यहाँ भी लिख लेता हूँ, चलो। कॉन्स्ट कॉल बैक इक्वल टू, इसको मैं मान लो एरो फंक्शन बना दिया मैंने, चलिए ठीक है जी, ये मैंने बना दिया। अच्छा, तो ये हमारा कॉल बैक फंक्शन को हम इसमें एज अ आर्ग्यूमेंट पास करते हैं प्रॉमिस के अंदर। ठीक है, और जब भी ये कॉल बैक कहाँ पे कॉल होगा, ये फंक्शन कॉल होगा प्रॉमिस के अंदर कहीं पे जाके। तो प्रॉमिस जो क्लास होगी फ्रेंड्स, ध्यान देना, यहाँ पे उसका कंस्ट्रक्टर है, यहाँ पे उसे कॉल बैक फंक्शन मिला, और यहाँ पे जाके कहीं पर मेरा कॉल बैक सी बी जो ये मैंने पास किया, यहाँ पे कहीं पर जाके कॉल हो जाएगा। चलो इतना डिटेल में नहीं जाना, हम अंदर का नहीं जानना चाह रहे। अच्छा कॉल बैक जब यहाँ पे कॉल होगा ना,
तो एक 2 वैल्यूज़ भेजेगा, एक रिज़ॉल्व और रिजेक्ट, 2 फंक्शन, रिज़ॉल्व और रिजेक्ट। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बोला सेट टाइम आउट और यहाँ से मैंने बोला 2 सेकंड के बाद रिज़ॉल्व हो जाए या रिजेक्ट हो जाए। तो रिज़ॉल्व हो जाए या रिजेक्ट हो जाए, ये यस आई एम रिज़ॉल्व्ड। अब फ्रेंड्स इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखो, हमारा जो आर्यन कैरेक्टर है, वो गया, उसने खुशी को प्रपोज़ किया, मतलब एक प्रॉमिस क्रिएट हो गया। देखो, ये प्रॉमिस बन गया। अब क्या है, ये प्रॉमिस जो है ना, अब ये सुनेगा, प्रॉमिस सुन रहा है। ध्यान देना फ्रेंड्स, प्रॉमिस हमारा सुन रहा है या वेट कर रहा है। तो वेट करने के लिए 2 मेथड है उसके पास। एक देन मेथड है और एक कैच मेथड है, जिनको हम ऐसे चेनिंग कर सकते हैं। समझ आया? तो ये तो आर्यन है, ठीक है? आर्यन के 2 दोस्त हैं, भोला और चिंटू। भोला को आप देन समझ लो, चिंटू को आप कैच समझ लो। भोला के पास तब जाएगा जब जब हमारी खुशी हाँ बोलेगी। हाँ का मतलब जब वो रिज़ॉल्व हो जाएगा, वो बोलेगी ओके, मैं रिज़ॉल्व कर रही हूँ। यस, यस आई लव यू टू, चलो आई लव यू टू। ठीक है? ये खुशी ने बोल दिया, 2 सेकंड का वेट किया उसने यार। उसने 2 सेकंड का वेट किया और उसने बोला ओके यस आई लव यू टू, उसे रिज़ॉल्व करके भेज दिया यहाँ से। अच्छा, जब उसने यहाँ से रिज़ॉल्व करके भेजा, फ्रेंड्स देखो नॉर्मली हम पता क्या करते हैं? हम ना अलग से नहीं रखते इसे। तो मैं एक काम करता हूँ यार, मैं इसको इसी के अंदर डाल देता हूँ। आपको इसी की आदत होगी ज़्यादातर, ठीक है? आपको यही आदत होगी कि हम कॉल बैक किस तरीके से रखते हैं, तो इसलिए मैं इसके अंदर डाल देता हूँ। ठीक है जी? अच्छा, आर्य ने प्रपोज़ल क्रिएट किया, ठीक है? और खुशी को प्रपोज़ किया, तो खुशी ने यहाँ पे सोचा, देखो ना सोच रही हो, 2 सेकंड का टाइम लिया। अच्छा, क्या-क्या सोचेगी? वो बोलेगी, अमीर है लौंडा, अमीर है लड़का, ठीक है? अच्छा है। फिर दूसरी चीज़ उसने सोची कि क्यूट है? क्यूट है, हाँ है। तो उसने तीसरा सोचा है कि साइलेंट रहता है, थोड़ा साइलेंट, ठीक है। अच्छा, स्मार्ट भी है, चलो ठीक है। उसने सारी चीज़ देखी यार, उसने सारी चीज़ देखी और उसने वेट कर लियो। वो वेट कर रही है कि ये सारी चीज़ें देखा उसने, सोचा, ठीक है, एनालिसिस किया, फिर उसके बाद उसने बोला ओके हाँ बोल देते हो। तो उसने बोला यस आई लव यू टू, ठीक है? तो 2 सेकंड उसने वेट किया, चलो 3 सेकंड भी वेट कर सकती हो, कितना टाइम भी वेट कर सकती है फ्रेंड। बट वो या तो हाँ बोलेगी, हाँ का मतलब रिज़ॉल्व, और ना बोलेगी मतलब रिजेक्ट। तो जब फ्रेंड्स अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 बेचारे लल्लू यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है? ये हमारा आर्यन है और आर्यन का एक दोस्त है देन, एक दोस्त है कैच। देन मतलब भोला, कैच मतलब हमारा चिंटू। तो देन के अंदर उसने बोला मैं तब आऊँगा जब यहाँ से रिज़ॉल्व हो जाएगा, जब वो हाँ बोल देंगे। तो फ्रेंड जैसे ही मेरा रिज़ॉल्व चल जाएगा, तो देन के अंदर ऑटोमैटिकली आ जाएगा। अच्छा, तो देन के अंदर एक कॉल बैक फंक्शन होता है, इस तरीके से, ठीक है? जो कि एक रिस्पॉन्स एक्सेप्ट करता है, कहाँ से? ये रिस्पॉन्स वो है जो इसने ऊपर से भेजा, जो हमारे खुशी ने बोला यस आई लव यू टू, तो हमारी रिस्पॉन्स में क्या आया? यस आई लव यू टू, ठीक है फ्रेंड्स? और कुछ नहीं आएगा। अगर उसने बोल दिया भाड़ में जा बे, तो यहाँ पे आएगा भाड़ में जा बे, ठीक है? इसको कंसोल करके देख लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स, इस तरीके से मैंने लिख दिया, ठीक है जी। तो आप बोलोगे कैच में क्या हुआ? कैच में हम नॉर्मली इस तरीके से लिखते हैं ERR, एरर। कैच के अंदर भी कॉल बैक फंक्शन है, कॉल बैक फंक्शन तब चलेगा, कैच में तब जाएगा जब ऊपर से रिजेक्ट होगा, नहीं तो नहीं जाएगा यार। पूरी कहानी समझ आ गई? चलो, अगर अब वापस जाते हैं यहाँ पे, आर्यन क्या था? हीरो, प्रॉमिस क्रिएटर। भोला कौन था? दोस्त हु बिलीव्स इन लव, डॉट देन, ठीक है? भोला देन है। चिंटू कौन है? हरामी है कैच में। खुशी द गर्ल, रिजॉल्व और रिजेक्ट, खुशी हाँ या ना बोलेगी। चलो वापस कोड में देखो अब। आर्यन, ये आर्यन है, चलो यार इसका आर्यन ही क्यों ना नाम दे दूं मैं, ठीक है? इसका नाम दे दिया मैंने आर्यन, ठीक है? अब यार देखो देन को मैं चिंटू मिंटू नहीं कर सकता, ठीक है? देन तो देन ही रहेगा यार, सॉरी फ्रेंड्स, ठीक है जी। बट ये आर्यन है। और ये रिजॉल्व रिजेक्ट 2 हैं उसके पास है, उसने बोला हाँ या ना बोलूंगी। चलो इसको हाँ, ना, ठीक है ये लिख सकते हैं। पर चलो रिजॉल्व रिजेक्ट ही लिखते हैं नॉर्मली। देखो वेरिएबल के नाम कुछ भी लिख लो, ठीक है जी। अभी मैं रिजॉल्व रिजेक्ट ही रख रहा हूँ। अच्छा, तो आर्यन गया, उसने प्रपोज किया, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं प्रपोज, प्रपोजल लेके गया खुशी के पास, खुशी के पास प्रपोजल लेके गया। खुशी यहाँ पे देखो सोच रही है, अमीर है लड़का, ओके, क्यूट है, हाँ है, साइलेंट है, हाँ है, स्मार्ट भी है,
और क्या चाहिए? इंजीनियर है? नहीं यार, इंजीनियर तो नहीं चाहिए था, चलो इंजीनियर भी है। उसने देखा सारी चीजें, उसने सारी चीजें देखी, अब वो सेटिस्फाई है, तो उसने बोला ठीक है, मैं रिजॉल्व बोल देती हूँ। और यहाँ से उसने अपना लव लेटर भेज दिया, यस आई लव यू टू। ठीक है फ्रेंड्स, 3 सेकंड सोचा उसने। हमने क्या बोला था, फ्यूचर में बताएगी जवाब, तो 3 सेकंड में फ्यूचर है यार। ठीक है, मैंने अभी पूछा उससे, 3 सेकंड के बाद जवाब दिया या 30 सेकंड के बाद दिया या फिर 1 सेकंड के बाद दिया, हर एक चीज फ्यूचर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, और यहाँ पे ये बैठ रखा है, आर्यन बैठा हुआ है, आर्यन ने बोला डॉट देन डॉट कैच। आर्यन ने अपने दोनों दोस्तों को बैठा रखा है यहाँ पे। देखो, भोला जो बिलीव करता है प्यार पे, चिंटू जो हरामी है, जो कैच में जो पकड़ेगा, जो बोलेगा बे तू तो साले तेरे को तो ना बोल दिया, बुली करेगा उसे वो, ठीक है। खुशी तो रिजॉल्व रिजेक्ट है। तो क्या हुआ, यहाँ से खुशी ने रिजॉल्व बोला, तो यहाँ पे वो डॉट देन के अंदर चले गया, और उसने बोला मेरे को वो रिस्पॉन्स मिलेगा जो आप ऊपर से भेजोगे। तो खुशी ने बोला यस आई लव यू टू, और यहाँ पे आ गया यस आई लव यू टू, और आर्यन की हो गई चांदी। ठीक है, मान लो यार वो बोलती रिजेक्ट, मान लो बोलती रिजेक्ट। अच्छा, रिजेक्ट को कॉल कर दी, चल बे बाढ़ में जा। ठीक है, ओहो ये तो दिल टूट गया आर्यन का। अब क्या हुआ, चल बे भाड़ में जा, ये बोल दिया किसने? खुशी ने बोला, रिजेक्ट कर दिया यार 3 सेकंड के बाद, ये गंदी सी गाली देके। तो कहाँ पे जाएगा, देन के पास जाएगा? नहीं यार, देन तो सुनेगा ही नहीं ना, देन ने सुनेगा। बोला इस रिजेक्ट को सुनने के लिए कौन बैठा है? रिजेक्ट को सुनने के लिए हमारा ये हरामी कैच बैठा है, हमारा दोस्त चिंटू, ये तेरे से ना हो पाएगा ब्रो वाला बंदा। ठीक है, ये बैठ रखा, और उसने बोला ओके, इसने पकड़ा यहाँ पे, इसने ये जो भी इसने रिस्पॉन्स है उसने पकड़ा यहाँ पे। ठीक है, अब यार यहाँ पे मैंने बोला कंसोल, उसने जलाने के लिए, तो जलाने के लिए बोला ले बेटा ले पढ़ ले कंसोल, ले देख क्या गाली लिख रखी है। तो चिंटू ने यहाँ पे कंसोल कर दिया, बोला ले सुन ले भाई तो उसकी गाली। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं उम्मीद करता हूँ मैं आपको कुछ समझा पा रहा हूँ यार। चलो इसको एक बार रन करके देखते हैं। मैंने बोला नो प्रॉमिस, ओके, यहाँ से इसको प्रॉमिस बोलना पड़ेगा, प्रॉमिस डॉट चेस्ट। फ्रेंड्स देखना, 1 2 3, चल बे भाड़ में जा। ठीक है, मतलब वो यहाँ पे आ गया यार। अच्छा, कैसे पता चलेगा यार? चलो एक काम करते हैं, हमें नहीं पता ना, ऊपर भी तो जा सकता है। मैंने बोला ERR, मैं ERR लिख देता हूँ, तो कंफर्म हो जाएगा वो इसी के अंदर जा रहा है। 1 2 3 ERR, ठीक है, एरर, चल बे बाहर में जा, तो कैच के अंदर आ गया। अच्छा, अगर ये रिजॉल्व करता तो चलो देखते हैं, फिर से चलाया मैंने, तो यहाँ पे क्या आएगा, यस आई लव यू टू। तो यार ये तो फ्रेंड्स तो मजे हो गए ना। मतलब आपको समझ आ रहा है कैसे काम कर रहा है, रिजॉल्व या रिजेक्ट। आप बोलोगे कि मल्टीपल रिजॉल्व लगा सकता हूँ, लगा लो, पर काम एक बार रिजॉल्व हो गया या एक बार रिजेक्ट हो गया, तो उसके बाद आप कितने भी रिजॉल्व रिजेक्ट लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा फ्रेंड्स, वो एक ही बार जवाब देगी। तो फ्रेंड्स, जो हमारी खुशी है बहुत सख्त है, उसने बोला मैं या तो एक ही बार जवाब दूंगी, या तो मैं हाँ ही बोलूंगी या तो ना बोलूंगी। तो मतलब मैं तो या तो रिजॉल्व बोलूंगी या तो मैं रिजेक्ट बोलूंगी यार। ठीक है, इसके अलावा मैं कुछ बोलूंगी ही नहीं। ठीक है, और एक ही बार बोलूंगी, सोच समझ के टाइम लेके बोलूंगी। तो इस तरीके से हमारे देन और कैच के अंदर जा रहा है यार वो। और देन के अंदर का एक कॉल बैक फंक्शन कॉल हो रहा है। ठीक है, और उसमें रिस्पॉन्स मिल जा रहा है जो भी हमारे रिजॉल्व ने भेजा था, मतलब जो भी हमारी खुशी ने भेजा था। और रिजेक्ट के अंदर ये जो कॉल बैक फंक्शन है ये चल जाएगा, एंड कैच वाला। ठीक है, जब हमारा रिजेक्ट होगा। बात समझ आई कि कैसे ये काम कर रहा है? अब एक और चीज समझना, देखो, जो खुशी है ना, वो अपना जवाब तो दे देगी। अगर मैं ऐसे फ्रेंड्स यहाँ पे इसको कमेंट भी कर देता हूँ ना, मैं कमेंट कर देता हूँ, अब क्या होगा? क्या वो जवाब नहीं देगी? यार उसने तो जवाब देना है। उसने बोला, खुशी ने बोला मैं तो 3 सेकंड के बाद, जो भी यहाँ पे टाइम पीरियड है, वो तो कितना भी टाइम ले सकती है, उसने बोला मैं अपना जवाब दे दूंगी। पर जवाब दे के यार, आर्यन के जो दोस्त है उन्हें सुनना पड़ेगा। अगर वो नहीं सुनेंगे तो उनको कैसे पता चलेगा क्या जवाब है? मैंने चला है यहाँ पे, देखना फ्रेंड्स, 1 2 3, यार 3 सेकंड तक चला, ये कंप्लीट नहीं हुआ। फिर से देखो, ये 1 2 3, अब देख रहे हो एग्जीक्यूशन हो रहा है, मतलब मेरा प्रॉमिस जो है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर आपने एक बार लगा दिया उसे, अगर एक बार आर्यन ने बोल दिया खुशी को कि खुशी आई लव यू यार, हाँ या ना बोल दे प्लीज, तो खुशी
उसकी जवाब देगी ही देगी फ्रेंड, 100% देगी यार, कोई माई का लाल नहीं रोक सकता उसे अब, ठीक है, जवाब देने से। उस वो जवाब देगी। बट बात अब ये है, क्या उसके दोस्त तैयार बैठे हैं सुनने के लिए? क्या हाँ बोलने के लिए उसके दोस्त बैठे हैं यहाँ पे? क्या उसके दोस्त बैठे हैं सुनने के लिए? यहाँ पे देखो, यहाँ पे बैठा है देन केवल, यहाँ पे बैठा है हमारा एक ही दोस्त उसका। कौन? देन मतलब, देन मतलब है फ्रेंड्स, क्या नाम था उसका, भोला। देन मतलब भोला। ऐसे याद रखो उसे यार, कि देन बैठा है सुनने के लिए जवाब। ठीक है भाई, अगर तू नहीं बैठेगा तो भी मैं जवाब दूंगी, और मैं अपने जवाब अपने पास रखूंगी जवाब। ठीक है, और जैसे ही देन बैठेगा, देन सुनने के लिए बैठेगा, उसको तुरंत रिस्पॉन्स मिल जाएगा। एक दो तीन, यस आई लव यू टू। तो देन ने सुना यार, मतलब भोला ने सुना, यहाँ पे भोला बैठा तो भोला ने बता दिया कि देख भैया आर्यन ये जवाब आ गया। मान ले यार कि अगर रिजेक्ट कर देते, मान ले कि वो रिजेक्ट कर देती, अब क्या होगा यार? देखो रिजेक्ट की केस में तो हमने बोला था चिंटू के पास जाएगी, चिंटू तो सुन ही नहीं रहे। अब क्या होगा? अब क्या होगा लाला? तो चलो देखते हैं। गड़बड़ हो गया यार तो। अनहैंडल्ड प्रॉमिस रिजेक्शन यार। The error is originated either by throwing inside of a async function without a catch block or by rejecting a promise which was not handled with catch. The promise rejected is with the reason चल बे भाड़ में जा। ठीक है फ्रेंड्स, लाइन समझ आ गई? ठीक है, async वाला फंक्शन छोड़ दो, विदाउट अ कैच ब्लॉक, ठीक है, बाय रिजेक्टिंग ए प्रॉमिस विच वाज नॉट हैंडल विद कैच। ठीक है, बैठा ही नहीं है यार वो सुनने के लिए। अगर आप बैठोगे नहीं ना उसको कैच, अगर आप कैच नहीं करोगे, मतलब चिंटू का भी एक मेजर रोल है यार, उसको भी सुनना पड़ेगा। अगर चिंटू नहीं सुनेगा ना, तो मेरा जो एग्जीक्यूशन का फ्लो है ना, वो खराब हो जाएगा यार। फ्रेंड्स, ये चीज समझने की कोशिश करना, मेरा चिंटू भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रिजॉल्व हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है यार, कोई दिक्कत नहीं है अगर रिजॉल्व हो जाता है तो। देखो, रिजॉल्व के केस में भले भले ही हमारा देन ना बैठे, देखो मैं कहता हूँ कि हमने ये लगा रखा है, मैंने बोला अगर मैं देन हटा देता हूँ, मतलब मैंने बोला भोला नहीं सुन रहा अभी, मान लो, ठीक है, और हमारी खुशी ने जवाब दे दिया हाँ का, बट भोला तो सुन ही नहीं रहा है। तो अगर भोला नहीं सुन रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है यार, तो कोई दिक्कत नहीं हो, भोला बाद में सुन सकता है, कुछ दिक्कत नहीं होगी। खुशी ने बोला कोई बात नहीं यार, मेरे पास मैं जब भी आपको सुनना होगा, मैंने अपना जवाब तैयार रखा है। आपको जब भी सुनना होगा कि मैंने क्या जवाब दिया है, आप डॉट देन लगा देना, बोला को कॉल कर लेना। बट अगर मैं ना बोलती हूँ, अगर मैं रिजेक्ट बोलती हूँ, तब तो इसे सुनना ही पड़ेगा फ्रेंड्स। अगर मेरा चिंटू नहीं सुनता, सी फॉर कैच, कैच और चिंटू, अगर मेरा चिंटू नहीं बैठता ना, तो यार फिर पता क्या होगा, अब इसको थोड़ा सा और समझो कि यार मेरा जो आगे का फ्लो होगा ना प्रोग्राम का, वहां पे गड़बड़ हो जाएगी यार। ठीक है, वो चीजें हमारी ब्रेक हो जाएंगी यार। ठीक है जी, जैसे ये एरर्स आ जाएंगी तो हमारा पूरा फ्लो टूट जाएगा यार, जो कि हमें नहीं चाहिए, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो बात समझ आई कि अगर रिजेक्ट कर दिया ना, तो रिजेक्ट के केस में खुशी ने अगर मना किया, तो यार चिंटू भैया को तो हाथ जोड़ के बोला है कि भाई तू बैठ जाए, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा यार। ठीक है, एरर आ जाएगी, इधर उधर चित्र उड़ जाएंगे। ठीक है, तो इसका बैठना बहुत जरूरी है। हाँ, अगर रिजॉल्व होता है, अगर रिजॉल्व होता है तब इसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता यार, इसके होने ना होने से फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉट देन, और यहाँ पे मैंने बोला रिस्पॉन्स, और यहाँ पे मैंने बोला ये आ गया जो भी है। देखो, आप देख रहे हो उसे, हम डॉट देन लगाए मैंने, फिर डॉट कैच लगाए, तो हम ना एक के बाद एक लगा रखा है, हमने चेनिंग कर रखी है। डॉट कैच पहले भी आ सकता है, चिंटू ऊपर बैठ सकता है और भोला नीचे बैठ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पर बैठाना जरूरी है, बैठाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि सुनना है ना मुझे, जवाब क्या है, मुझे जवाब सुनना है। तो बात समझ आ गई कैसे काम करता है, कैसे हमारा प्रॉमिस, बेसिक आइडिया तो लग ही गया होगा यार। एक मतलब आपको कोर समझ आ गया होगा ना कि देन का मतलब है सुनना, कैच का मतलब है सुनना, वेट कर रहे हैं वो, वेट कर रहे हैं यार। देन कुछ ऐसे नहीं है रैंडमली, कुछ भी नहीं है देन। ठीक है, शायद देन के बदले कुछ और अच्छा नाम हो सकता था कोडिंग में, कुछ ऐसा नाम देते जिससे लगता ना कि यार मैं सुन रहा हूँ, है ना, मैंने अपने रिस्पॉन्स का वेट कर रहा हूँ, मैं वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स। कुछ ऐसा बढ़िया सा नाम होता कि जिससे लगता ना कि हाँ यार ये तो सुन रहा है, वेट कर रहा है ऊपर से, जो भी वो जवाब देगी
देगा, उसका मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक है? तो देन और कैच भी वेट कर रहा है, पर दोनों का मकसद अलग है। देन का मकसद है जब भी रिज़ॉल्व होगा तो देन के पास जाएगा, जब भी रिजेक्ट होगा तो कैच के पास जाएगा, ठीक है? बट फ्रेंड्स एक बात है, रिज़ॉल्व और रिजेक्ट केवल दोनों में से एक ही होगा। किसी ने अगर ये चतुराई दिखाई, बोला मैं तो रिजेक्ट भी कर लूँगा, कर ले भाई, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यार। क्योंकि एक बार अगर रिज़ॉल्व हो गया, यहाँ पे देखो कंसोल नहीं लगा रखा मैंने, और ध्यान दोगे, अभी एरर नहीं आई ना, मैं तो कैच भी लगा रखा था, एरर क्यों नहीं आई? क्योंकि मेरा एक बार रिज़ॉल्व हो गया, तो रिजेक्ट चले, ना चले कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसने बोला कि भैया उसे एक बार जवाब देना है बस, ठीक है? उसके बाद कि उसके बाद वो जो भी जवाब देगी ना उसका कोई महत्व नहीं है। उसका पहला जवाब इम्पोर्टेंट है। रिज़ॉल्व या रिजेक्ट बस ये बहुत इम्पोर्टेंट है यार, वो अपना आंसर नहीं बदल सकती फिर। खुशी ने अगर एक बार हाँ बोल दिया, तो फिर अब ना नहीं बोल सकती बेटा, अब तो आर्यन की हो गई वो। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी यार। अगर आपने कुछ सीखा इससे, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि यार मज़ा आया। और अगर आपको लगता है कि ऐसी वीडियो से आप सीख सकते हो, तो मुझे प्लीज़ बताना है। मैं और भी टॉपिक्स लाऊँगा, जिसमें मैं कहानी से रिलेट करने की कोशिश करूँगा यार। और आपको ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से समझ आए, डेप्थ में समझ आए। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।